होगा किस तरह उस आईपीएस ऑफिसर को लगातार प्रताड़ित किया गया और उन्होंने उसकी शिकायत तमाम उच्च अधिकारियों से की। चीफ सेक्रेटरी भी प्रताड़ित कर रहे हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस भी प्रताड़ित कर रहे हैं और वहां की सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। बार बार इनका ट्रांसफर किया जाता है, कभी भी फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती। इतना उत्पीड़ित किया जाता है, इतना उत्पीड़ित किया जाता है कि अल्टीमेटली वाईपी कुमार सुसाइड कर लेते हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी आप बन जाएंगे तो भी वो आपके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश करेंगे, आपको अपमानित करने की कोशिश करेंगे। आप आईएएस आईपीएस बन जाएंगे तो भी आपको नौकरी के दौरान प्रताड़ित करेंगे। और जिस तरह भीड़ के द्वारा, गुंडों के द्वारा खुलेआम हरिओम वाल्मीकि की हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर हुई और वहां ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल राज है। साथियों, आप सब देख रहे हैं किस तरह पूरे देश के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के ऊपर हमले हो रहे हैं। लगातार दलितों की हत्याएं की जा रही हैं और दूसरी तरफ आपने देखा जितने हमारे लोग ब्यूरोक्रेट हैं उनका भी शोषण किया जा रहा है। अभी ताजा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, वाई पूरन कुमार, एक आईपीएस ऑफिसर 2001 बैच के, जिनकी पत्नी अमनीत कुमार वो भी एक आईएएस है और हरियाणा कैडर में है, 2001 बैच। आपने देखा होगा किस तरह उस आईपीएस ऑफिसर को प्रताड़ित किया गया, लगातार प्रताड़ित किया गया और उन्होंने उसकी शिकायत तमाम उच्च अधिकारियों से की। चीफ सेक्रेटरी भी प्रताड़ित कर रहे हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस भी प्रताड़ित कर रहे हैं और वहां की सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। बार बार इनका ट्रांसफर किया जाता है, कभी भी फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती। इतना उत्पीड़ित किया जाता है, इतना उत्पीड़ित किया जाता है कि अल्टीमेटली वाईपी कुमार सुसाइड कर लेते हैं। यह बड़ी शर्म की बात है। यानी कि एक बात आपके सामने एकदम स्पष्ट तौर पर आ रही है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी आप बन जाएंगे तो भी वो आपके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश करेंगे, आपको अपमानित करने की कोशिश करेंगे। आप आईएएस आईपीएस बन जाएंगे तो भी आपको नौकरी के दौरान प्रताड़ित करेंगे। और जिस तरह भीड़ के द्वारा, गुंडों के द्वारा खुलेआम हरिओम वाल्मीकि की हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर हुई और वहां ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल राज है, किसी को भी कोई मार सकता, ना न्यायालय की जरूरत है, ना पुलिस की, ना जांच एजेंसी की। तो क्या इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों को संविधान के द्वारा जो अधिकार मिले हैं, जो सम्मान मिला है, क्या उसकी कोई कदर नहीं है? क्या देश में संविधान की कोई वैल्यू नहीं है? ये जो वॉर है, वॉर अगेंस्ट स्टेट है, ये वॉर अगेंस्ट नेशन है, ये वॉर अगेंस्ट कम्युनिटी है। पूरे के पूरी कम्युनिटी को प्रताड़ित करना, आतंकित करना, इस तरह की सब तमाम घटनाओं के खिलाफ, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जिस तरह बदतमीजी की गई है उसके खिलाफ भी, और वाईपी कुमार की आत्महत्या के खिलाफ कार्रवाई हेतु हम लोग आने वाले 11 तारीख को 11 बजे पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तमाम सामाजिक संगठनों से और अम्बेडकरवादियों से, मानवता पसंद लोगों से, संविधान में भरोसा रखने वाले लोगों से आह्वान करता हूं, आप 11 तारीख को 11 बजे पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करें। और दिल्ली के लोगों से विशेष आह्वान, दिल्ली के तमाम लोग, अम्बेडकरवादी और समतावादी लोग, न्याय पसंद लोग, कृपया आप सब लोग डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग, सुबह 11 बजे आइए। हम सब लोग मिलकर शांतिपूर्वक तरीके से संसद पर कूच करेंगे और सरकार को ज्ञापन देकर न्याय की मांग करेंगे। जिसने संसद में जूता फेंकने की कोशिश की उसके खिलाफ यूएपीए का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डाला जाना चाहिए। और जितनी भी इस तरह की घटनाएं हैं उसके अंदर हमें हर कीमत पे न्याय चाहिए। तो आइए 11 तारीख को 11 बजे तक पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हों। याद रहे, प्रदर्शन शांतिपूर्वक होना चाहिए, संविधान को हाथ में लेके होना चाहिए और कानून के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है। कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना बेहद शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत मजबूती से अपने समाज की न्याय की लड़ाई को लड़ना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।